नमस्कार, मैं विकास कुमार आप सबके सामने एक बहुत ज़रूरी बात लेकर आया हूँ। आज थोड़े टाइम पहले ही मुझे एक खबर मिली है कि मेरा मामा यहाँ जहाँ मैं बचपन से रहा हूँ, जो कि बिहार के भोजपुर ज़िले में बड़ौरा गांव में है, जो कि गढ़हनी के पास है। हमारे घर में एक शिव मंदिर हुआ करता था और है भी। तो वहाँ पर आज सुबह कोई गया जल चढ़ाने, तो जो वहाँ नंदी भगवान की मूर्ति होती है भगवान शिव के साथ, तो वहाँ पर कोई चम्मच से पानी उनके मुंह के पास रखा, तो वो पानी सारा अंदर की तरफ चला गया। और ये बात धीरे धीरे एक से दो और लगभग सैकड़ों लोगों में फैल चुके हैं और जो कि हज़ारों में भी तब्दील हो रही है। तो सबको ये लग रहा है कि ये भगवान शिव का चमत्कार है और सावन भी चल रहा है, तो सबको ये बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा उनकी आस्था है, तो उन्हें लग रहा है कि ये भगवान शिव का चमत्कार है। और सब इसे चमत्कार के नाम पर ही एक से दो और हज़ारों लोगों के बीच में धीरे धीरे इस वीडियो को भी फैला रहे हैं और इस बात को भी फैला रहे हैं। और सब लोग वहाँ भीड़ जुटाकर लोग कोई दूध पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि लोगों की भावनाएं भगवान से जुड़ी होती हैं और आस्था से जुड़ी होती है, तो कोई भी ऐसा काम जो उनके लिए अजूबा होता है उसे वो भगवान का चमत्कार मान लेते हैं। और ये ऐसी पहली घटना नहीं है, भारत में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। मैं आपको एक घटना का जिक्र करूँगा जो कि 1995 में मुंबई में हुआ था। अब मुंबई में हुआ क्या कि गणेश भगवान की जो मूर्ति होती है वहाँ पर कोई पुजारी ने दूध थोड़ा सा रखा था, वो दूध अंदर की तरफ चला गया। अब पुजारी को ये चमत्कार लगा और उन्होंने इस बात को धीरे धीरे पूरी तरह से फैला दिया। मुंबई में हज़ारों लोग उस मंदिर के पास पहुँचे और गणेश भगवान को वो दूध पिलाने की कोशिश करने लगे। वो दूध सारा सोखते गए अंदर की तरफ। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बात बिल्कुल साइंटिफिक है, वैज्ञानिक कारण भी है इसका, जिसमें कि हमें नहीं सोचना चाहिए कि चमत्कार है। अब एक शब्द आता है विज्ञान में, फिजिक्स में आपका कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? कैपिलरी एक्शन होने के लिए जब कभी पानी हो, तो पानी आपका किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट या किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के साथ अगर कांटेक्ट में आता है और उस ऑब्जेक्ट में अगर थोड़ा सा एकदम पतला अगर बोला जाएगा कि छिद्र होता है बाल के बराबर, यानी उसका जो डायमीटर, उसका जो व्यास होना चाहिए उस छिद्र का काफ़ी कम होना चाहिए, बाल के बराबर। इससे ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा मोटा होता है तो कैपिलरी एक्शन वहाँ काम नहीं करता है। तो अगर होता है तो पानी क्या होता है कि पानी जैसे ही उस सरफेस के टच में आता है तो पानी ऊपर की तरफ उठने लगता है कैपिलरी एक्शन में। और इसमें पानी का सरफेस टेंशन का भी रोल होता है। अब सरफेस टेंशन क्या होता है? पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि जो पानी हम जानते हैं एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो पानी के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को पकड़े रहते हैं और इससे क्या होता है कि वहाँ पर उनका एक उनके सरफेस पे सरफेस टेंशन जनरेट होता है। तो पानी दो तरह के फोर्स पे काम करता है। उसके अंदर का फोर्स है जिसे हम कोहेसिव कहते हैं, और पानी जब किसी अदर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो हम उसे एडहेसिव कहते हैं। अब यही एडहेसिव नेचर जो होता है, अगर किसी कांटेक्ट में आया, पत्थर के कांटेक्ट में आया, मान लीजिए मूर्ति के कांटेक्ट में आया, पानी आया, तो कोहेसिव नेचर से जब उसका फोर्स ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पर एक पतला सा छिद्र भी हो जाता है जो कैपिलरी एक्शन को एक्टिव कर देता है, तो ये पानी ऊपर की तरफ उठने लगता है। जबकि पानी का नेचर नॉर्मली होता है ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ गिरना, लेकिन पानी वहाँ नीचे ना गिर के ऊपर की तरफ उठने लगता है। और यही रीज़न होता है कि जो कोई भी मूर्ति पत्थरों की बनी होती है, भले वो संगमरमर की हो या प्लास्टर ऑफ पेरिस के, लेकिन उनके मुंह में छोटा सा अगर छिद्र छूट गया है तो वो छिद्र की मदद से वो पानी ऊपर की तरफ जाने लगता है और सबको लगता है कि भगवान वो पानी पी रहे हैं। अगर भगवान को पानी पीना होता तो आप खुद सोचिए कि चम्मच आप न भी सटाते तो वहाँ से वो पानी पी जाते। आप पूरा बड़ा सा बर्तन रख के 1-2 लीटर का पानी भी वहाँ रखते तो वो सोख लेते। लेकिन अगर आप उसी समय उस मूर्ति का जो मुंह है, वो छोटा सा जो पतला है, अगर उसको आप चौड़ा कर दीजिए तो ये पानी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें एक विज्ञान है। अगर कोई सिल्वर या गोल्ड की मूर्ति रखता है और उसका मुंह पूरी तरह से क्लोज है तो वहाँ पर ये घटना संभव नहीं हो सकती है। तो इस वैज्ञानिक कारण के आधार पर मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, चूँकि ये मेरे घर की बात है, तो मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस बात को अफवाह ना बनाया जाए और इसे अफवाह बनाकर बिल्कुल आगे ना बढ़ाया जाए, ताकि लोगों का इसके प्रति एक जो अंधविश्वास है वो बढ़ ना सके। इस चीज़ को रोकना है। मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को सबको दिखाएं जिन्हें लगता है कि ये चमत्कार है, और उस घटना को भी आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं जो कि 1995 में मुंबई में हुई थी, और आप पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके हैं। और इसके साथ ही मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी बात सुनने के लिए और समझने के लिए।